मैं हूं अनुकृति और आप देख रहे हैं टेलीवॉर। जापान में समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ एक रहस्यमय ढांचा दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच बहस का कारण बना हुआ है। ओकिनावा के योनागानी द्वीप के पास स्थित इस संरचना को योनागानी मॉन्यूमेंट कहा जाता है। कुछ लोग इसे जापान का अटलांटिस भी कहते हैं। वजह है इसकी ऐसी संरचना जो इंसानी समझ को अब तक चुनौती देती है। इस ढांचे की खोज साल 1986 में एक स्थानीय गोताखोर ने की थी। जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यह समुद्र तल में 80 फीट की गहराई में है और इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। इसकी बनावट में चौंकाने वाले तत्व शामिल हैं, जैसे सीढ़ीनुमा प्लेटफॉर्म, सपाट छतें और यहाँ तक कि कुछ ऐसे आकार जो चेहरे जैसे लगते हैं। कुछ वैज्ञानिक, खासकर जापानी भूवैज्ञानिक किमुरा मासा का मानना है कि यह एक इंसानों द्वारा बनाई गई संरचना हो सकती है और ये लगभग 10,000 साल पुरानी हो सकती है, यानी कि ये मिस्र के पिरामिड और स्टोनहेंज से भी पहले की हो सकती है। किमुरा का यह भी दावा है कि ये किसी खोई हुई सभ्यता की खोज हो सकती है जो उस समय मौजूद थी जब समुद्र तल आज से कहीं नीचे था। दूसरी ओर कई भूवैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता इससे सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक संरचना है, क्योंकि जिस इलाके में यह ढांचा मिला है वहां की चट्टानें परतदार हैं और समुद्र की हलचल और टेक्टोनिक मोमेंट्स की वजह से ऐसे सपाट और समकोण आकार बन सकते हैं। यही कारण है कि इस ढांचे को लेकर दुनिया भर में दो मत हैं। एक तरफ वह लोग हैं जो इसे मानव सभ्यता की सबसे पुरानी खोज मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ वह लोग हैं जो इसे प्रकृति की एक अद्भुत कलाकारी मानते हैं। अगर ये वाकई इंसानों द्वारा बनाई गई संरचना है तो यह हमारी इतिहास की किताबों को फिर से लिखने वाली खोज हो सकती है और यह ये भी साबित करेगी कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं अधिक विकसित थे और उनकी सभ्यता हमारी सोच से कहीं पहले शुरू हुई है। फिलहाल यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या योनागुनी का यह ढांचा एक भूली बिसरी सभ्यता की गवाही दे रहा है या फिर यह सिर्फ पानी और चट्टानों की एक अद्भुत रचना है। जवाब उसी समुद्र की गहराई में छुपा हुआ है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।